हेलो ऑल, माय नेम इज़ विनीता शर्मा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है जो है स्काई 777 टैरो। और आज की रीडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी कि लव लाइफ क्या कहती है आपकी। इसमें हम सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे और फिर जो हमारे पास एंजल मैसेजेस होंगे हम वो निकालेंगे। इसके लिए मैंने आगे 3 पाइल्स दिए हुए हैं। उन पाइल्स में से आपको एक पाइल का सिलेक्शन करना है और जो पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको उस पाइल की रीडिंग डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प से देख लेनी है। ओके, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1। ओके, तो आप में से जिसने ये कार्ड सिलेक्ट किया है प्रोफेसी, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव रीडिंग क्या कहती है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। इसमें हम आपके और आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे और फिर एंजल मैसेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या कहती है। लव एनर्जी एंजल्स फॉर पाइल 1। पहला कार्ड जो निकल कर आ रहा है आपका लव एनर्जी के लिए वो आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और जो दूसरा कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स से आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो क्या कहती हैं। तो सबसे पहले पाइल 1 जो आपकी एनर्जी आ रही है वो आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी जब भी आती है तो ये बहुत ही फोर्सफुल एनर्जी है, ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। तो अपने लव लाइफ को लेकर आप बहुत ही पैशनेट हैं, आप बहुत ही एक्साइटेड हैं और हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन हो उसको लेके आप बहुत ही सोच रहे हो, उनकी तरफ आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत ही पैशनेट, बहुत ही इंस्पायर्ड एनर्जी है आपके अंदर और आप बहुत ही फियरलेस एटीट्यूड रख रहे हैं अपनी लव लाइफ में। थोड़े इम्पल्सिव भी होते हुए नज़र आ रहे हैं आप देख रहे हैं जैसे कि ये इंसान पूरा आर्मर पहन के एकदम वॉन्ड लेकर चलता जा रहा है घोड़े पर। तो घोड़ा जो है इसका एकदम हवा में है। इसका मतलब है कि आप भी अपने आप को क्लाउड नंबर 9 पर महसूस कर रहे हैं इस टाइम अपनी लव लाइफ में। आप चाहते हैं कि जो भी आपके पर्सन हैं जिनकी तरफ आपकी लाइकिंग है या झुकाव है आप उनकी तरफ आगे बढ़ते रहें और आप उनको ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आप उनकी तरफ ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जो भी एनर्जी है ये फ्यूचर की एनर्जी है। तो आने वाले टाइम में आप अपनी फीलिंग उनके साथ एक्सप्रेस करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपनी इस फीलिंग को लेकर, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपने पर्सन को लेकर और आपके अंदर बहुत ही पैशनेट एनर्जी है आगे अपनी लव लाइफ को बढ़ाने के लिए। बहुत ही फायरी एनर्जी दिख रही है। तो आपकी लाइफ में जो भी है या जो भी पर्सन आने वाले हैं वो एरीज, लियो या सैज में से हो सकते हैं। एरीज, लियो या सेजिटेरियस में से, क्योंकि आपके दोनों कार्ड्स जो निकल कर आए हैं उनमें वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो वो फायरी साइन के पर्सन हो सकते हैं, मेल या फीमेल। बाकी जो आपकी एनर्जी आ रही है पाइल 1 वो आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी लव लाइफ को लेके कुछ कंपटीशन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा पर्सन हो, एक से ज़्यादा लोग हों जो आपके पर्सन को लाइक करते हों, आपके क्रश को या आपके पार्टनर को लाइक करते हों। तो आपको एक कंपटीशन की भावना दिखती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में। हो सकता है कि आपको इससे टेंशन भी हो क्योंकि आपकी जिनकी तरफ लाइकिंग है आपको लगता है कि वो आपसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पेटी एनर्जीज़ आ रही हैं इसमें, बहुत ही छोटी मोटी बातों पे झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ ही आपके थोड़े छोटे मोटे झगड़े हों या हो सकता है कि उनकी तरफ जो लोग आ रहे हैं वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों से टेंशन हो रही है कि हाँ कहीं वो गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में ना फंस जाएं। इसमें राइवलरी, कंपटीशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जेलेसी की भावना भी हम इसके अंदर देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके अंदर थोड़ी सी जेलेसी की भावना भी दिखती हुई नज़र आ रही है पाइल 1। लेकिन अगर हम ये कार्ड देखेंगे
तो स्टार्टिंग में तो आपके अंदर ये जेलेसी की भावना आएगी, आपके अंदर ये कंपटीशन, ये जो स्ट्राइफ है, ये टेंशन की भावना आएगी। लेकिन क्योंकि आप इससे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर ये बंदा, अगर आप देखें तो ये इंसान इस घोड़े पे बैठ के इस दिशा में जा रहा है, तो आप इस तकलीफ़ से, इस टेंशन से, इस कंपटीशन से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। तो आप इस टेंशन से दूर हो जाएंगे, आप इस तकलीफ़ से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टेंशन से आप रिलीफ पाते हुए अपने आप को पाएंगे। ओके, तो आपको इन छोटी मोटी जो कंपटीशन की भावना है या जेलेसी है, इससे आपको संभल के रहना है। ओके, आपके जो पार्टनर की, आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब है, हो सकता है कि उनके आसपास भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हों उनको। हो सकता है कि उनके पास भी 2 से ज़्यादा पर्सनस हों जिनको उनको चूज़ करना हो। तो वो भी थोड़ा सा कनिंगनेस दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। कोई इनको धोखा न दे दे, वो ये देख रहे हैं कि कोई इनको धोखा न दे दे, कोई उनको छल न दे, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से बिट्रेयल की भावना से थोड़े से भरे हुए हैं अभी, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उनको किसी ने धोखा दिया हो। तो वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ही ज़्यादा सावधान हैं कि कोई जो भी आ रहा है उनके पास, वो उनको धोखा ना दे, वो उनके साथ ट्रिकरी ना करे। तो उनकी अभी जो एनर्जी है वो यही कह रही है। और उनकी जो नेक्स्ट एनर्जी है वो कहती है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखा जाए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है उनकी एनर्जी। इसका मतलब है कि यस, पास्ट में उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं अपनी लव लाइफ में, जिसकी वजह से वो काफ़ी सतर्क रहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो अपनी लव लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जिनके साथ उनको अपना जीवन बिताना है, या जो भी उनकी लाइफ में आने वाले हैं, चाहे आप हैं या कोई और हैं, उनके लिए वो बहुत ही विजनरी हैं, बहुत ही बड़ी पिक्चर लेके सोच रहे हैं। वो साथ अपना निभाना चाहते हैं उनके साथ। तो उनकी जो एनर्जी आ रही है वो एक लीडर की आ रही है कि हाँ, वो अपने रिलेशन को खुद चलाना चाहते हैं अपने बलबूते पर। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। उनका जो भी डिसीजन होगा, किसी को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का, आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का, वो उनका खुद का होल सोल डिसीजन होगा। ओके, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं अपनी इस चॉइस को लेकर, और वो अपनी चॉइस को लेकर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहते हैं। वो किसी और पे ये भरोसा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने किसी के साथ धोखा किया हो, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। तो इसलिए वो अपने आप को लेकर, अपने इस लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि और हमारे पास क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, एंजल्स, लव लाइफ को लेकर मैसेजेस। तो हमारे पास ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला है अनफिनिश्ड, फिर है नॉलेज, फिर है मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर है फ्यूरी। तो देखिए, मैंने आपको यही बताया कि किसी चीज़ को लेकर आपको किसी चीज़ को लेकर टेंशन होने वाली है, आपको किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आने वाला है। हो सकता है कि मैंने यही बताया कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं जो उनकी तरफ आना चाहते हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेके शायद आपके अंदर काफ़ी टेंशन और काफ़ी गुस्सा भी दिखेगा आगे आने वाले टाइम में। ये आपकी एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ के साथ इसमें यह भी है कि नॉलेज का मतलब है कि आप दोनों काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं अपनी लाइफ में, अपने पास्ट को लेकर। आप लोग दोनों ने पास्ट में एक्सपीरियंसेस देखे हैं। अगर उनको धोखे मिले हैं पास्ट में, तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स देखी हैं अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ज्ञान है। आप दोनों के अंदर काफ़ी विजडम आ चुकी है कि अपने रिलेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, कौन सा पार्टनर होना चाहिए जो मुझे चूज़ करना है। तो ये नॉलेज का कार्ड इसलिए आया है। ओके, अनफिनिश्ड का मतलब है कि हाँ, कुछ काम है जो पेंडिंग है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, हो सकता है कि उनकी लव लाइफ में कुछ है जो पेंडिंग है, जो उन्होंने पूरा करना है। जो काम हो सकता है किसी पास्ट पर्सन की वजह से या किसी पास्ट धोखे की वजह से जो आपके पर्सन ने खाया है, क्योंकि उनके में और आपके में दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों ने जो भी अपने पर्सन से धोखे खाए हैं, उनका अनफिनिश्ड बिजनेस, उनका हीलिंग होना अभी बाकी है। तो आप दोनों की हीलिंग चल रही है इस टाइम। आप दोनों को हील होना बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों हील हो जाएंगे तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे की तरफ अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मैंने आपको यही बताया कि जो आपके पर्सन हैं वो इस टाइम पे यही सोच रहे हैं कि कहीं आने वाला बंदा दोबारा से उनको धोखा न दे दे, दोबारा से उनको बिट्रे न कर दे, दोबारा से उनको चीट न कर दे। इसलिए अभी वो इस मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन वाले फेज़ में दिख रहे हैं। जब वो इस फेज़ से बाहर आ जाएंगे, जब उनकी हीलिंग प्रॉपरली हो जाएगी, तो डेफिनेटली जब आप उनकी तरफ जा रहे हैं तो वो आपको भी रेसिप्रोकेट करेंगे, आपकी फीलिंग्स का भी जवाब देंगे, अपनी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपसे।
ओके, तो चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड से और क्या हमारे पास मैसेजेस निकल कर आए हैं। थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 की लव लाइफ के मैसेजेस बताएं। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं हम आपकी। पाइल 1, तो आपकी जो पहली एनर्जी आ रही है वो आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स। Then we have the sun. ओके, तो पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही है कि यस, आप जो हैं उनको ऑनलाइन देख रहे हैं या आप उनके साथ कनेक्टेड हैं किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी न किसी तरह से आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, कोई ना कोई एक ऑनलाइन मीडियम है जिससे आप उनसे कनेक्टेड हैं, अपने पार्टनर से या अपने पर्सन से। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही है, बहुत ही यूथफुल एनर्जी है। अपने पर्सन को लेके आप बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही क्यूरियस हैं। ये लव एक इंस्पायरिंग लव है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड है ये बहुत ही पैशनेट है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो यही पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि आप अपने लव लाइफ को लेके, आप अपने पर्सन को लेके बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही इनिशिएटिव ले रहे हैं आप। हालांकि वो इतना इनिशिएटिव नहीं ले रहे, लेकिन आप उनसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने इस लव को लेकर। बहुत ही आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास। तो देखिए, जैसे ये इंसान यहाँ लैपटॉप लेके बैठा है, तो इसी तरह से आप भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप उनसे उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तभी आप पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही इन्फॉर्मेशन लेना, ऑनलाइन कनेक्ट रहना। ऑनलाइन का मतलब है कि फेसबुक से इन्फॉर्मेशन देखना या फिर किसी और मीडियम से, ट्विटर से इन्फॉर्मेशन देखना या किसी और मीडियम से इन्फॉर्मेशन देखना। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है द सन। तो जो सन की एनर्जी है ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। इसका मतलब होता है बहुत अच्छी वाइब्रेशंस, इसका मतलब होता है हैप्पी वाइब्रेशंस, इसका मतलब होता है हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हैप्पीनेस, बिकॉज ये हैप्पीएस्ट कार्ड है डेक के अंदर। तो आपकी जो एनर्जी आ रही है वो इस टाइम बहुत ही वार्मथ वाली एनर्जी है। आप अपने जो भी आपका रिलेशनशिप लाइफ है, जो भी आपकी लव लाइफ है, उसको सोच के आप बहुत ही वार्मथ फील कर रहे हैं। आप उसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। जो भी अभी इस टाइम पे आपकी एनर्जी है आपके लव लाइफ को लेके, वो बहुत ही हारमोनियस है, बहुत ही पीसफुल है। आप उसको सोच के बहुत ही पीसफुल फील करते हैं। बहुत ही हैप्पीएस्ट कार्ड है ये डेक में, इसलिए आने वाले टाइम में आपकी जो एनर्जी रहेगी आपकी लव लाइफ में, सक्सेस आपको पूरी की पूरी मिलेगी। 100% आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल होगी। आप जिनको लाइक करते हैं वो भी आपको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। आप दोनों मिलेंगे और आप दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। तो देखिए, यहाँ पे सन की एनर्जी भी आ रही है, बहुत ही वार्मथ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही वार्मथ, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही सेलिब्रेशन की एनर्जी है द सन। तो आने वाले टाइम में आपकी और आपके पार्टनर जिनको आप लाइक करते हैं, आपके आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो मिलेंगी एंड दे विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड दे विल मेक यू वेरी हैप्पी। ओके, तो देखते हैं हमारे पास एंजल का मैसेज क्या है। तो हमारे पास जो मैसेज आया है वो आया है लाइफ्स जर्नी। ऑन दिस जर्नी दैट इज़ यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपस, फॉलो योर स्टार, देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। तो आपका जो इंट्यूशन कहता है वो सही है पाइल 1। आप अगर जहाँ जाना चाहते हैं, आप जिनको चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, वहीं आप जाएं, क्योंकि आपके अंदर का जो इंट्यूशन है, आपके अंदर की जो फीलिंग है जिनके लिए, वो सही है। क्योंकि एक ना एक टाइम पे वो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। जिस तरह से आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसी तरह से उनके भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इसलिए शायद अभी टाइम ठीक नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी टेंशन है, इसलिए अभी थोड़ा कंपटीशन है, इसलिए अभी थोड़ा सा सोचने वाला मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब आपका टाइम ठीक हो जाएगा, जब हम वो फीलिंग से हील कर जाएंगे या आप अपनी फीलिंग से हील कर जाएंगे, तो आप लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे जब टाइम बिल्कुल सही होगा। एंड देन दैट विल बी द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। ओके, तो मेरे पास यही है आपकी लव लाइफ में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, फ्रेश स्टार्ट, ये रीडिंग उनके लिए है, दैट इज़ फॉर पाइल 2। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या कहती है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे और आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि और क्या एंजल मैसेजेस हमें बताना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। ओके, लव लाइफ रीडिंग फॉर पाइल 2, लव लाइफ एनर्जीज फॉर पाइल 2।
ओके, सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इस टाइम हमारे पास 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं जिसमें आपकी एनर्जी दिख रही है। पहला आ रहा है एस ऑफ कप्स एंड देन हमारे पास आ रहा है द फूल। हम ये दोनों कार्ड्स ही लेंगे और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है। व्हाट इज अ पर्सन्स एनर्जी फॉर पाइल 2। तो आपके पर्सन की एनर्जी के भी 3 कार्ड निकल कर आए हैं हमारे पास। पहला है जस्टिस, फिर है द लवर्स, ब्यूटीफुल, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग, अमेजिंग पाइल 2। तो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी से देखते हैं। तो आपकी एनर्जी सबसे पहले कह रही है ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिससे कि आपको धोखा मिला है और आपका अब लव में, प्यार व्यार में कोई विश्वास नहीं है। और ये देख रहे हैं आप कि लोग जो हैं वो छोड़ते हुए जा रहे हैं इस इंसान को। इसका मतलब है कि इन लोगों ने इस इंसान को धोखा दिया है और कुछ कंपटीशन भी हुआ होगा लव लाइफ में आपकी, कि आपके पर्सन को लेके या आप जिनसे प्यार करते होंगे उनको लेके, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ छल किया है, स्कीमिंग की है, जिससे आप काफ़ी धोखा खा चुके हैं और आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ओके, ये स्नीकीनेस की भी फीलिंग आती है इसमें कि लोगों ने वो फीलिंग नहीं बताई, कि लोगों ने आपके साथ धोखा किया। जो फीलिंग वो आपके लिए रखते थे एक्चुअली में वो फीलिंग नहीं थी। उन्होंने अपनी असली फीलिंग्स आपसे छुपाई। तो आपके जो हो सकता है कि पास्ट के रिलेशंस रहे हों वो अब्यूज़िव भी रहे हों, वो इतने हेल्दी रिलेशंस नहीं रहे हों, काफ़ी टॉक्सिक लव रिलेशंस रहे हों आपके पास्ट के, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी कह रही है वो कह रही है द फूल एंड एस ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि आपकी एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है लव लाइफ में पाइल 2। फूल की एनर्जी है कि ब्लाइंड फेथ के साथ आप चलते हुए नज़र आएंगे आगे। आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपके आगे आने वाले पार्टनर जो हैं वो किस तरह के हैं, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी की भी नहीं। लेकिन क्योंकि एस ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि गॉड ने आपको एक कप दिया हुआ है भरा हुआ, जिसका मतलब है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है प्यार की। लव, कंपैशन, क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है और जो आपके अंदर ये प्यार है, जो किसी तरह से किसी कारण से ये प्यार छुप गया था, ये प्यार दोबारा से अपने टाइम पे बाहर आएगा और ये प्यार आप सही इंसान को देना चाहेंगे और सही इंसान को ही देंगे। ओके, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कंपैशनेट है पाइल 2। आप जिनसे भी प्यार करते हैं, जिनसे भी अटैचमेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, फिर आपके लिए उसे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप क्या करते हैं, आप इंसान को उसकी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो ईमानदारी हो या और भी क्वालिटीज़ होती हैं कि कोई इंसान आपकी मदद करे, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस इंसान से। आपकी इंट्यूशन जो होती है वो काम करती है, लेकिन क्योंकि आप इमोशनली इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, उस इंसान की बहुत सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन अब जो एनर्जी आ रही है, नेक्स्ट एनर्जी, ये आपके पास्ट रिलेशंस के अलावा नई एनर्जी आ रही है। तो आपके जो भी पास्ट के रिलेशंस रहे हैं, टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशंस रहे हैं, वो पास्ट में ही रहेंगे, वो आगे नहीं आएंगे। आपकी नई एनर्जी जो आ रही है वो बहुत ही अच्छे पार्टनर को, बहुत ही अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सब येलो कलर है। येलो का मतलब होता है जुपिटर, एक्सपेंशन इन लव। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये कप भी येलो कलर का है। इसका मतलब है कि गॉड ने जो आपके लिए रखा हुआ है सोच के, वो बहुत ही वास्ट लव है, बहुत ही कंपैशनेट लव है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो सीधा ही आपसे मैरिज करेंगे। अब जो आएंगे वो सीधा ही आपको प्रपोज करेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे, वो आपकी तरफ ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई छल कपट नहीं करेंगे। ओके पाइल 2, तो ये आपकी एनर्जी है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है जस्टिस। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं वो भी सीधा जस्टिस, वो भी सीधा मैरिज ही करना चाहते हैं, वो भी सीधा न्याय करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह का छल कपट नहीं रखना चाहते जो भी उनकी लाइफ में इंसान आएगा। इसका मतलब है कि वो फेयरनेस बिहेवियर, फेयरनेस ट्रीटमेंट, फेयरनेस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जो भी उनकी लाइफ में आएगा। इक्वालिटी का भाव रखना चाहते हैं वो आपके पर्सन जो आएंगे आपकी लाइफ में। सेकंड जो उनकी एनर्जी आ रही है वो आ रही है एस ऑफ सोर्ड्स और आ रही है द लवर्स। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2, ये आपके पर्सन की एनर्जी। तो मैंने बताया कि जैसे ये टाइमलेस रीडिंग है तो आपके पर्सन को कुछ ना कुछ क्लैरिटी हो जाएगी जब आप उनकी लाइफ में एंटर करेंगे। उनको एक इंट्यूशन हो जाएगी, उनको एक क्लैरिटी, एक सच्चाई पता चल जाएगी, कोई ट्रुथ पता चलेगा किसी चीज़ का कि हाँ आप उनकी लाइफ में आ रहे हैं।
तो जब लवर्स की एनर्जी आती है इसका मतलब है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, आपका और उनका दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा और आप दोनों में हारमोनियस लव एकदम इकट्ठा बनेगा। इट विल जनरेट, इट विल कम टुगेदर, इट विल कम एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली आप लोगों के अंदर फीलिंग्स जनरेट होंगी, क्योंकि गॉड का अलाइनमेंट ऊपर से होगा। जैसे ये सोर्ड्स हमें दिखा रही है, सोर्ड्स का मतलब होता है तलवार, इसका मतलब है कि मेंटल क्लैरिटी। तो आपके पर्सन को जब पता चलेगा कि हाँ आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हैं, आप ही उनके पार्टनर हैं, तो मेंटल क्लैरिटी के साथ वो सीधा ही आपसे अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे मैरिज की तरफ बढ़ेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। ओके और सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो हमें थोड़ी सी फास्ट एनर्जी भी दिखाती है कि हाँ जो मेंटल क्लैरिटी अगर है तो एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा। ओके क्योंकि तलवार अचानक से काटती है, तो इसका मतलब है कि अचानक से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होएगी आपके स्पाउस की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। जिस तरह से आप अपने पर्सन को लेके बहुत ही इमोशनल हैं, उसी तरह से आपके पर्सन भी आपको लेके बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही पैशनेट हैं। ओके वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। हो सकता है कि वो ऑलरेडी ही आपकी लाइफ में हो और आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा लगाव है, बहुत ही गहरा अलाइनमेंट है जो यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए बनाया है। ओके और आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो एक साथ रहने में है, वो एक साथ यूनियन, एक साथ टुगेदर रहने में है। और वो जो चॉइस होगी वो आपकी दोनों की चॉइस होगी, क्योंकि जो आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो पर्सन होंगे वो मेंटली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो मेंटली बहुत सोचते होंगे आपके बारे में और आप इमोशनली उनके बारे में बहुत सोचते हैं। तो आप दोनों का मैच इस तरह से होगा। ह्यूमरस भी वो बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होंगे, वो मजाक करने में उन्हें मजाक करना बहुत पसंद होगा। ओके उनको इस अच्छी तरह से लग्जरी में रहना बहुत पसंद होगा। तो आपकी जो दोनों की वैल्यूज़ हैं, आपकी जो दोनों की एनर्जीज़ हैं वो सही टाइम पे मैच करेंगी। ओके पाइल 2। तो चलिए देखते हैं और हमारे पास क्या मैसेजेस आए हैं। लेट्स सी एंजल्स हमें और क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ओके तो हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है सीक्रेट रिवील्ड, राइवलरी, देन वी हैव लेटिंग गो, और एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी। फॉर पाइल 2 नेक्स्ट कार्ड है फ्लाइंग हाई। तो मैंने आपको जैसे यही बताया कि पिछली लाइफ में आपकी जो एनर्जी रही है वो राइवलरी की एनर्जी रही है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी धोखे मिले हैं, काफ़ी आपके टॉक्सिक रिलेशंस रहे हैं, काफ़ी आपके अब्यूजिव रिलेशन भी हो सकते हैं। तो आपकी राइवलरी पिछले पास्ट में रही है, पिछले रिलेशनशिप्स में, इसलिए ये कार्ड आपका निकल कर आया है। टेंशन का, राइवलरी का कार्ड है, जिसको अब आप लेटिंग गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आप उनको पीछे छोड़कर आ गए हैं, जो भी आपके रिलेशंस हैं, आप उन रिलेशन से बाहर आ चुके हैं, आपकी हीलिंग चल रही है। क्योंकि ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये कंपैशनेट हीलिंग का भी कार्ड होता है। तो आपकी हीलिंग अभी इस टाइम पे चल रही है। दैट्स वाई आप यू आर लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप्स। आपका उनसे अब कोई नाता नहीं है, आप उनमें ना जाना चाहते हैं, आप ना उन पास्ट लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी आपका पास्ट था वो पास्ट में ही रहेगा। ओके और जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है वो आ रही है सीक्रेट रिवील्ड। तो मैंने आपको यही बताया कि इनको किसी टाइम पे जो आपके पर्सन हैं इनको कोई ट्रुथ पता चलेगा, या कोई इनको एक इंसाइट, एक अवेकनिंग आएगी इनके अंदर, जिसकी वजह से इनको आपके बारे में कोई सीक्रेट पता चलेगा और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इन्हें कोई सीक्रेट पता चलेगा आपके बारे में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। ओके पाइल 2 एंड द नेक्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज़ फ्लाइंग हाई। तो डेफिनेटली व्हेन यू गाइज मीट टुगेदर, अगर आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मिल चुके हैं तो आप लोग ऑलरेडी यू आर फ्लाइंग हाई, आप लोगों ऑलरेडी यू गाइज आर वेरी हारमोनियस इन योर रिलेशनशिप। फ्यूचर में भी ये एनर्जीज जो आपकी आ रही हैं यही दिखाती हैं यू गाइज विल बी वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, यू गाइज विल बी वेरी पीसफुल, वेरी हारमोनियस रिलेशनशिप, यू गाइज विल बिल्ड ईच अदर। ओके आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हारमोनियस, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही अलाइंड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बनाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ही अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, एंड यू गाइज विल बी वेरी हैप्पी। ओके पाइल 2। तो चलिए देखते हैं हमारे पास और एंजल का क्या मैसेज है। एंजल मैसेजेस फॉर पाइल 2। ओके तो जो हमारे पास एक पहला कार्ड है वो है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। एक और कार्ड निकालते हैं।
एंजल मैसेजेस फॉर पाइल 2 प्लीज़। नेक्स्ट इज वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज। तो पहला कार्ड जो आया है वो है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसका मतलब है वॉन्डर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वॉन्डर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। तो इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में जो भी है वो बहुत ही अद्भुत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक चमत्कार हो गया, मेरी लाइफ में हमेशा धोखे मिलते थे, मेरी लाइफ में हमेशा बेकार लोग आते थे, बेकार रिलेशनशिप्स थे, लेकिन अब ये क्या होता जा रहा है, चीज़ें एकदम बदल जाएंगी और आप उनको देख के बहुत ही हैरान होते हुए नज़र आएंगे। तो आप रेडी रहिए उन मिरेकल्स, उन चमत्कार के लिए जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं पाइल 2। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज। बिल्कुल, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन हार्ट, यू आर लव पास इट ऑन। कभी कभी आपके एक्सपीरियंसेस से आपको ये लगता होगा कि नहीं, ये लाइफ या रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, जो भी रिलेशनशिप आपके पास आए हैं वो सही नहीं है। आपको दुख लगता होगा, आप सोचते होंगे कि नहीं, अब कोई आपकी शायद लाइफ में नहीं आएगा, कोई नया इंसान नहीं आएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग आने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स बनने वाले हैं, जिनको आप अडोर करेंगे, जिनको आप थैंक करेंगे, गॉड को, अपने भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे। ओके पाइल 2, तो यही मेरे पास है आपके लिए आपकी लव लाइफ में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है द क्लॉक इज़ टिकिंग, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपकी लव लाइफ की एनर्जी और आपके पार्टनर की या आपके पर्सन की लव लाइफ की एनर्जी क्या कहती है। ये कोई भी इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अभी है और जो आपकी अभी लाइफ में आने वाले हैं, तो ये उनकी एनर्जीज़ हैं। थैंक यू। प्लीज़ शो अस द लव लाइफ एनर्जी फॉर पाइल 3। सबसे पहले जो आपकी एनर्जी आ रही है वो आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 3। एक और कार्ड निकालते हैं आपकी लव एनर्जी का। नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसी तरह से आपके पार्टनर की भी देखते हैं। प्लीज़ शो द पर्सन्स एनर्जी ऑफ पाइल 3। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी पाइल 3 निकल कर आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब होता है कोलैबोरेशन, इसका मतलब होता है टीम वर्क। इसका मतलब है कि आप जिनकी तरफ भी अट्रैक्ट हैं या जो भी आपकी लाइफ में अभी हैं, आप उनकी तरफ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बढ़ रहे हैं, आप प्लानिंग के साथ उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो आपकी माइंडसेट है अपने लव लाइफ को लेकर, ये एक टीम वर्क, एक म्यूचुअल एफर्ट के जैसी है। मतलब आप चाहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो सामने वाला भी मेहनत करे, और निसंदेह वो मेहनत करेगा क्योंकि आप दोनों की एनर्जी है ये, तभी ये इस कार्ड में आई है। और इसमें आप शायद किसी ग्रुप से अपने पर्सन के बारे में बात करेंगे फ्यूचर में, या कर रहे होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, शायद उनके बारे में पूछेंगे या उनकी तरफ बढ़ने से पहले उनसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये एक कोलैबोरेशन, ये एक लर्निंग एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर को जानना चाहते हैं, उनके बारे में पता करना चाहते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में अगर वो किसी को अप्लाई करते हो तो आप उनके बारे में पता करें ऑफिस के लोगों से, या कहीं अपने कॉलेज में हैं या कहीं बाहर हैं, किसी बाहर जगह पर है या कहीं और काम करते हैं, तो आप उन लोग अपने उस पर्सन के बारे में उन लोगों से पता करेंगे, उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी है अपने उस पर्सन को जानने की। ओके, तो आपकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि एक इम्पल्सिव बिहेवियर, एक बहुत ही पॉजिटिव एंड अग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स योर लव लाइफ। तो आप अपने पर्सन को लेके बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, आप बहुत ही क्यूरियस, आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन का नेचर कैसा है, वो पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप देखें तो ये इंसान पूरा आर्मर्ड, इसने एक सिपाही की तरह अपनी वेशभूषा धारण कर रखी है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही स्पीड से चलता जा रहा है, इसके हाथ में वॉन्ड है। इसका मतलब है कि इसका जो भी पैशन है, आपका पैशन इस टाइम, क्योंकि हम ये लव रीडिंग कर रहे हैं तो आपका पैशन जो है वो अभी लव के ऊपर हमारा फोकस है। ये लव को लेके बहुत ही फोकस्ड है। ये चाहता है कि यस, ये जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सके अपने पर्सन के लिए वही निकालना चाहता है, उसको रिसर्च करना चाहता है, उनके बारे में पता करना चाहता है। बहुत ही क्यूरियस एटीट्यूड रखा हुआ है, बहुत ही फियरलेस एटीट्यूड है पाइल 3 आपका।
आपके पर्सन को लेके। आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, ओके, उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद हैं। तो आप बहुत ही रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी जो आ रही है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, तो आप जैसे आप अपने पर्सन के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, तो आपके पर्सन भी आपके बारे में फेसबुक पे या अपने ऑनलाइन मीडियम से सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। जब भी पेज ऑफ सोर्ड्स आता है तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन होना। इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन को यूज़ करना अपनी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब तो जिस तरह से आप अब लोगों से पूछ रहे हैं या 3 ऑफ पेंटिकल्स में ग्रुप से पूछ रहे हैं, इसी तरह से आपके पर्सन भी आपके बारे में आपको पता कर रहे हैं कि फेसबुक पे आपके प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड हैं आपको लेकर। वो फेसबुक पे वो आपकी प्रोफाइल चेक करते होंगे, वो आपके बारे में और जानना चाहते होंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप लाइफ में क्या माइंडसेट रखते हैं। तो आपके पार्टनर भी एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। वो भी आपके बारे में रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही यूथफुल एनर्जी लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब है कि यस, इनकी फैमिली में कोई फंक्शन है जहाँ पे हो सकता है कि आप लोग मिलें, ग्रुप में हो सकता है कि आप लोग इनसे मुलाकात हो, आपकी इनसे मुलाकात हो, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये खुद ही आपसे अप्रोच करें और खुद ही ये आपकी रिश्ते की बात आगे बढ़े, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है आपकी लव लाइफ में। और यहाँ पर इनकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है ग्रुप की एनर्जी, की ग्रुप में डिस्कशन चल रही है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिलीज़ एक दूसरे से डिस्कस करें आपके रिलेशन को आगे बढ़ाने में, और आपकी कोई सेरेमनी हो आने वाले टाइम में। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 2 लोग बहुत ही खुश हैं, इनके हाथ में गुलदस्ते हैं और यहाँ पर ये शामियाना जैसे बना हुआ है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो मैरिज की एनर्जी भी होती है, होम की एनर्जी होती है, कम्युनिटी की एनर्जी होती है, सेलिब्रेशन जॉय की एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन मिलें या ऑनलाइन आप दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के बारे में पता करें और आप दोनों फिर अपनी बात आगे बढ़ाएं। ओके, पाइल 3, चलिए देखते हैं आपकी और क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ शोज द लव एनर्जीज फॉर पाइल 3। पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो आया है ग्रेट डेप्थ्स। दूसरा कार्ड जो निकल कर आया है वो है स्टे ऑन टारगेट। तीसरा जो कार्ड निकल कर आया है चूज योर वेपन। ओके, और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द की। ओके, तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं ग्रेट डेप्थ्स। तो मैंने आपको यही बताया कि जिस तरह से आप अपने उनके बारे में, आप अपने पर्सन के बारे में ग्रेट डेप्थ्स, आप अपने पर्सन के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, वो भी आपके बारे में खोजबीन कर रहे हैं। तो बहुत ही गहराइयों तक आप दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे को पहचानना चाहते हैं। आप दोनों का नेचर कैसा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कंपैटिबल होंगे, आप दोनों की लाइकिंग क्या है, डिसलाइक्स क्या है। तो ये एनर्जीज आप दोनों की निकल कर आ रही है आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है स्टे ऑन टारगेट। तो जैसे मैंने बताया कि आप बहुत ही फोकस्ड हैं अपने पर्सन के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने में, तो ये आपकी एनर्जी फिर से निकल कर आई है स्टे ऑन टारगेट। तो आपको पता है कि आपको कौन चाहिए, आप उनके बारे में बिल्कुल स्टेडफास्ट हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, इसलिए आपकी एनर्जी आ रही है कि स्टे ऑन टारगेट। आप कहीं हिल नहीं रहे हैं। कोई चाहे आपको कितना भी वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, बट आप अपनी पसंद से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जमाए हुए हैं। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तभी शायद आपने ग्रेट डेप्थ्स, तभी शायद आपने बहुत ही छानबीन की है, तभी शायद आपने बहुत ही पता लगाया है। उसके बाद जाके आपको पता चला है कि हाँ, जिनको आप चाहते हैं, जिनको आप लाइफ में लाना चाहते हैं, वो सही है आपके लिए। तभी जो आपका एम है वो सही निशाने पर लग रहा है। नेक्स्ट इज़ चूज़ योर वेपन। चूज़ योर वेपन का मतलब है कि हाँ, हो सकता है कि कहीं पे कोई आपको कोई कुछ बोल दे किसी के बारे में, या आपका डिसीजन चेंज करने की कोशिश करे, तो उसमें आपको डिप्लोमेटिकली आंसर करना है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना है। आपको ज़्यादा रूड नहीं होना, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, आपको ज़्यादा सरकास्टिक नहीं होना है। तो चूज़ योर वेपन केयरफुली। चूज़ योर वेपन केयरफुली का मतलब है कि आप अगर इनसे बात करने जाएंगे अपने पर्सन से, तो आप देखेंगे कि आपसे कैसे बात करते हैं। तो वो बात करने के लहजे से आपको पता चलेगा कि यस,
कि वो इंसान कैसे हैं, आपकी लाइकिंग कैसी है, आप उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो चूज़ योर वेपन मीन्स कि आपका जो माइंड है बहुत शार्प है। पाइल 3, आप अपने माइंड को, ये पेन का मतलब है कि हम जो टाइप करते हैं ऑनलाइन, चाहे हम मैसेज टाइप करते हैं या हम फेसबुक पे कुछ टाइप करते हैं, तो इसका मतलब ये है। और नाइफ़ का मतलब होता है हमारे थॉट्स, कि हम अपने थॉट्स को कैसे लिखते हैं। ओके, तो अगर आपको इंसान पसंद है, अगर आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएंगे उनसे आपको थोड़ा सा उनसे आपको स्मार्टली बात करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ द की। तो यस, आपको ताले की चाबी मिल गई है। आपको पता है एक बार आप उनसे बात करेंगे, आप उनको जानेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे अपनी बात को कैसे बढ़ाना है, आगे अपनी फैमिली से कैसे बात करनी है, आगे का ताले की चाबी क्या है, आगे का रास्ता क्या है, तो वो आपको अपने आप ही पता लगता हुआ नज़र आएगा। पाइल 3, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू माय एंजल्स। पाइल 3 के लिए लव मैसेज के कार्ड्स। ओके, तो हमारे पास जो कार्ड आया है, फर्स्ट आया है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो आया है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। तो आपके में 2 एनर्जीज नाइट की आई हैं, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप जब भी आता है वो एग्जीक्यूशन की एनर्जी लेकर आता है, कि वो बैठना नहीं चाहता, वो जो भी सोचता है उसको फटाफट से एग्जीक्यूट कर देना चाहता है, एक्शन कर देना चाहता है। नाइट की एनर्जी जो होती है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है। तो इस तरह से यही दिखा रहा है कि जिनके लिए आपका लगाव है, जिनकी तरफ आपका झुकाव है, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और फ्यूचर में आप एक्शन लेते हुए भी नज़र आएंगे उनकी तरफ। पाइल 3, अपना लव एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे। ओके, आप लोगों में अट्रैक्शन होगा। आप एक अट्रैक्टिव और ड्रीमी लव का सपना देखते हैं, जिसमें आपको लगता है कि रोज़ी पिक्चर्स हो, लवी डवी लव हो, तो वो आपकी थिंकिंग है अभी अपने लव लाइफ को लेकर। नेक्स्ट इज़ द हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब है सिडक्टिव एंड पैशनेट लव। तो यस, आपकी जो इंट्यूशन है वो स्पॉट ऑन है। आप जो सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए, और आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम अपनी लव लाइफ को लेके। पाइल 3, तो आप जो हैं, आप बहुत ही एक अलग लेवल पे, एक इंट्यूटिव लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी वो पार्टनर देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो पार्टनर आपका जो आए, वो ना कि सिर्फ फिज़िकल लेवल पे, वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपका साथ दे, वो अब उसका माइंड और आपका माइंड मैच करें। तभी मैंने आपको बोला कि आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको थोड़ा हाई इंटेलेक्चुअल बात करनी होगी, क्योंकि वो थोड़े से इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान होंगे। ओके, और आपकी जो इंट्यूशन बैठ रही है उनके लिए वो बिल्कुल सही बैठ रही है, और आप उनकी तरफ बढ़ते जाएंगे और वो भी आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे, और आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एकदम स्पॉट ऑन मैच करेगी। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। Thank you, my angels. What is the message for Pile 3 in their love life? ओके, तो आपका जो कार्ड आया है वो आया है स्टे क्यूरियस। When new interests, topics or places draw you, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. तो देखिए, आपका जो ऑलरेडी कार्ड आ रहा है पाइल 3 वो यही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है बहुत ही क्यूरियस एनर्जी है आपकी। तो जिन सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि जिन टॉपिक्स की तरफ आप क्यूरियस हैं इस टाइम अपनी लव लाइफ को लेके, चूँकि हम ये लव लाइफ की बात कर रहे हैं, ये लव रीडिंग है, तो ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है, ये जो आपकी इंटेंशंस है, ये जो आपकी इंक्लिनेशन है, ये लव लाइफ को लेकर ही है। तो ये सही टाइम है एक्सपैंड करने का अपने माइंड को अपने रिलेशन की तरफ। ओके, और जो भी आपकी तरफ आएंगे, जो भी आप जिनकी तरफ भी आप इंक्लाइंड हैं, आप उनकी तरफ जो भी हाथ बढ़ाएंगे, जिस तरह का भी आप इंक्लिनेशन या जिस तरह से भी आप अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए। बिकॉज आपकी जो एनर्जी आ रही है पाइल 3 इस टाइम, वो बहुत ही क्यूरियस एनर्जी है, बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरी हुई एनर्जी है। वही एनर्जी आपके पार्टनर पे भी है, क्योंकि उनका भी पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो उनकी भी एनर्जी बहुत ही क्यूरियस है, क्योंकि आप ही नहीं, वो भी आपको उसी तरह से सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, जिस तरह से आप उनके बारे में सर्च कर रहे हैं लोगों से। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही फुलफिल्ड एनर्जी है आपकी, बहुत ही हील्ड एंड बहुत ही पीसफुल एंड हारमोनियस एनर्जी है पाइल 3। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।